नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और हमारे साथ खास बातचीत के लिए अभी आलोक सर हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश और वहाँ के जो सरकार है उसपे पीएम मोदी और यहाँ की वर्तमान सरकार से कुछ रिश्ते देखे जा रहे हैं। उनको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कहीं न कहीं एक विवाद वाली बात जो कि सामने आ रही है। सर, इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं सर? जी। देखिए, पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से विद्रोह हुआ, एक तरह से उसे विद्रोह ही कहेंगे। शेख हसीना जो अभी चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री और पहले से रही है, ये ठीक है, उस जी। चुनाव में गड़बड़ी या प्रतिपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया, तो जो इसको वो तो सारा देश दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरह से भारत में उस पर प्रतिक्रिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लिया, खास करके सलमान खुर्शीद, मैं उनको वर्षों से जानता रहा हूँ और देखा है। जी। उनके पिता भी बने खुर्शीद आलम खान, वो भी बड़े कांग्रेस के बड़े नेता थे। और सलमान खुर्शीद विदेश मामलों के भी पहले वाणिज्य के रहे, नरसिंह सरकार में भी राज्य मंत्री रहे, कई देशों की दौरा उन्होंने उनके साथ किया है। मैं भी बल्कि ऐसे प्रधानमंत्री के दौरों में साथ में रहा हूँ। तो ऐसी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि उतने बड़े नेता का ये कहना कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में पैदा हो सकती है, वहाँ जो आंदोलन आरक्षण को लेकर के हुआ, उससे भारत की तुलना कतई नहीं हो सकती है। और सेना, वहाँ सेना ने टेक ओवर किया पहले, अब उसके बाद एक कोई सरकार वैसे मोहम्मद यूनुस साहब के नेतृत्व में बन रही है। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, तो एक तरह से जैसे हम आमतौर पर कहते हैं पाकिस्तान में कठपुतली सरकार है, तो सेना के ही छत्र छाया में कोई वहाँ बनने वाली है। ऐसी स्थिति में और जो वहाँ का आंदोलन जिस तरह से भड़का, कुछ बल्कि लगातार उसके पीछे विदेशी पाकिस्तानी षड्यंत्र, आईएसआई का जो पूरा नेटवर्क, चाइना का, चूंकि चाइना वहाँ पर कब्जा करना चाहता है। बल्कि हम तो ये भी मानते हैं कि कई ऐसे दुनिया की और जी। ताकतें भी, जो कुछ लोगों ने तो कहा भी कि अमेरिका भी कुछ हद तक इस तरह के इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए उनके भी राजदूत वगैरह बहुत पहले ही वहाँ से चले भी गए थे, तो अंदाज था कि क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह आरोप तक लगता है कि कहीं अमेरिका, सीआईए भी तो नहीं चाहता था कि इस तरह से कुछ अस्थिरता बांग्लादेश में पैदा हो, ताकि वहाँ पर अपना कोई अड्डा जैसे बनाना चाहते हैं वो चीन से, या उस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो श्रीलंका के साथ भी कोशिश है। लेकिन ऐसे सब पृष्ठभूमि को जानते हुए सलमान खुर्शीद ये कहते हैं, और उसके बाद उससे भी जिसको कह सकते हैं करेला नीम चढ़ा, मैंने नीम जैसे कड़वी जो बातें हैं। सज्जन सिंह वर्मा जो मध्य प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के, वो भी कोई बहुत ही युवा ऐसे नेता नहीं जो कल आ गए हैं और उनको कुछ युवा मोर्चे के हों। वो बाकायदा मंत्री रहे हैं और पढ़े लिखे हैं। वो दिग्विजय सिंह के सबसे करीबी नेताओं में से भी रहे हैं कभी, और अर्जुन सिंह के समय में रहे हैं, मोतीलाल वोरा के समय में युवा रहे। तो जी ऐसी सर। स्थिति में ये से नेता यदि जो कहते हैं, ये निजी राय नहीं मानी जा सकती। पार्टी ने अपना पल्ला उनसे बुलवा लिया और कह दिया देखिए इनकी राय है। ऐसे पहले भी अवसर हमने देखे हैं जब इस तरह की कोई बात कहने में पार्टी किसी से बुलवाती है। या और मैं फिर से ये भी बताऊंगा कि सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के बड़े महत्वपूर्ण सलाहकार, मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन हो या इंदिरा गांधी की स्मृति के लिए जो हो, प्रधान भाई तीन मूर्ति का भी जो भी कहाँ पर क्या होता था, उनकी पुस्तकों के प्रकाशन में, चूंकि सलमान खुर्शीद बहुत बड़े वकील भी हैं और साथ साथ लेखक भी हैं, नाटक तक उन्होंने लिखा है। इसी दृष्टि से मैंने उनकी योग्यता पर विदेश में पढ़े हैं, तो वो उनको कोई ऐसे जैसे कोई कट्टरपंथी या कोई उग्रवादी, कोई माओवादी जब ऐसी बातें कहता है तब हमें कई बार लगता है कि अरे इनके कहने का क्या असर है। हम इसलिए उसको गंभीरता से लेते हैं कि मध्य प्रदेश का नेता भी क्या, दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से उसको भर्त्सना किया, कांग्रेस पार्टी ने कोई भर्त्सना की नहीं। सलमान खुर्शीद के बयान को खाली कहा भाई उनकी राय। भाई जब आपके सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है। हम कोई और पार्टी का भी नेता सत्तारूढ़ दल में से भी जब कोई ऐसा बोलता है तो हम लोग ये बात उठाते हैं कि उस पर पार्टी ने उनको निर्देश दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलिए, या उन पर अनुशासन कार्रवाई होती है। मणिशंकर अय्यर जो खुद राजदूत रहे, वो सलमान खुर्शीद से भी कुछ मामले में वरिष्ठ, राजीव गांधी के मित्र रहे, उनको ऐसी बयानबाजी के बाद जबकि वो फिर से वापस आ गए हैं, एक समय में तो पार्टी से निलंबन कर दिया गया था। वो मैंने बहुत ही, चूंकि बड़े डिप्लोमेट हैं लेकिन बहुत तीखा बोलते हैं और बड़े, मैंने से कहा कि वो तो राजनयिक होते हुए भी
उच्चायुक्त रहते हुए, मतलब उच्चायुक्त कई बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया है। ऐसी स्थिति में उच्चायुक्त चाहे न भी रहे, उच्चायुक्त उनको चूंकि वो निर्देश देते थे, राजीव गांधी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे होते थे, तब से उनको देखा, प्रवक्ता रहे। मैंने इसलिए उच्चायुक्त शब्द इस्तेमाल किया, वो नहीं सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो प्रवक्ता राजीव गांधी के साथ विदेश की यात्राएं या बाद में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में या मनमोहन सिंह सरकार में, इस तरह से उनकी एक भूमिका काफी रही। और वो मणिशंकर अय्यर को तो निलंबन करना पड़ा। तो आप सलमान खुर्शीद तो भारत विरोधी जो बयान दिया है वो ऐसा है कि ये कहना कि उससे तुलना होना भारत में एक अराजकता पैदा करने वाली बात का संकेत ये देना। दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत का लोकतंत्र जितना मजबूत है, उसमें एक जिम्मेदार पार्टी की जिम्मेदार नेता वो यदि बात कहते हैं तो ये गंभीर बहुत स्थिति है और इसीलिए इसकी चिंता लेना चाहिए। और कई बार वो सदन में या बाहर भी जब कोई ऐसी बात होती है तो उस पर बड़ी आपत्ति की जाती है। और अब तो एक नई न्याय संहिता आ चुकी है जिसमें इस तरह के बयानों पर, अराजकता पैदा करने के कुछ प्रयासों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होती है। बिल्कुल सर। सर ये जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बार-बार, जैसा कि आपने बताया, कल सलमान खुर्शीद जी ने जो ऐसा विवादास्पद सवाल कर दिया, और दूसरा ये किस तरीके से आप इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत समय ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं ये निजी मामला है या भारत सरकार के लिए बहुत तीखा सवाल हो सकता है, बहुत ही प्रश्नवाचक वाला है, तो इसको क्या समझते हैं सर आप? देखिए, ये केवल बयान, मैं इसको इसलिए निजी राय भी नहीं मानता और ये राय इसलिए है कि कहीं न कहीं जो शक्तियाँ भारत में स्थिरता देखना चाहती हैं, उस ये हम ये आरोप नहीं कहेंगे कि वो उसके ही मोहरे बन रहे हैं, लेकिन यदि कोई उनका यूज़ कर रहा है, यदि कोई उनका उपयोग कर रहा है, उनको कोई ऐसा फीडबैक देकर के भारत में स्थिरता पैदा करने की बात कहता है। और सज्जन सिंह वर्मा, जो मैंने कहा कि वो तो ये तक कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो वहाँ पर प्रधानमंत्री निवास में हुआ वो यहाँ हो सकता है। माने जहाँ भारत के 2 प्रधानमंत्रियों को, इंदिरा गांधी को रहते हुए जो उनकी हत्या आतंकवादी हिसाब से हुई, उसी तरह से राजीव गांधी जी की हत्या लिट्टे के लोगों ने किया। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी वैसा, उसके निवास पे वैसा दृश्य हो सकता है जो शेख हसीना के बांग्लादेश ढाका में हुआ। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टियां, इवन जो नक्सलाई, उन लोगों के कभी इस तरह की बातें जो कहते हैं, वो भी सीधे सीधे ये नहीं कहते, वो जनता को हम कर रहे हैं, हम जनता के लिए कोशिश कर रहे हैं। यदि धमकी जब देते हैं तो अपने इलाकों में सेना के खिलाफ कभी करेंगे आतंकवादी, लेकिन आतंकवादी समूह इस तरह की बात कह सकता है, ये सा कोई जिम्मेदार पार्टी का नेता। इसलिए जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किसकी राय मानी जाए, मैं मानता हूं कि यदि पार्टी की राय नहीं होती तो उनको अब तक निलंबन का आदेश जारी हो जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि पार्टी, राहुल गांधी जिस नेचर के हैं, वो कुछ विवादों में बन करके और बड़ा एक शहीदाना मुद्रा में करिए कार्रवाई। मेरा ये मानना है कि 1 जुलाई से जो न्याय संहिता लागू हुई है, वो जी, बहुत कम लोगों ने शायद, और सलमान खुर्शीद ने तो ध्यान देना चाहिए, बल्कि इसका भी विरोध किया गया था जबकि संसद से पास बिल्कुल होकर सर। लागू हुआ है। और उसमें बाकायदा ये स्पष्ट है कि जो देश राष्ट्र विरोधी, उसमें पहले जो इस तरह की बातें थी उसको बड़ाई करके राष्ट्रद्रोह के बजाय ऐसी बातें जो राष्ट्र विरोधी और ऐसा जो काम करता है, इस तरह की गतिविधियां जिससे अराजकता पैदा हो या अराजकता लोगों को उकसाने का जो काम करते हैं, उसके लिए 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। तो कानून विद वेत्ता होते हुए सलमान खुर्शीद या उनकी पार्टी कहती है, जैसे आम आदमी पार्टी, वो तो कहती थी हम अराजकतावादी है। कांग्रेस पार्टी तो उसके साथ कभी साथ रहती है, कभी नहीं रहती है। तो कांग्रेस, राहुल गांधी ने ये भी एक तरीका अपनाया हुआ है, जो कि जैसा मैंने कहा सोनिया गांधी के क्लोज थे। अब सलमान खुर्शीद चुनाव तो हार जाते हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव हार जाती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इस तरह की बातें कर करके विवादों में रहते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं तो अपना एक इंटेलेक्चुअल बात कह रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल बात कहने का कौन आदमी किस मंच पर कह रहा है? कोई जिसको डिफेमेशन यदि होता है, यदि कोई पत्रकार ऐसी बात कहता है, इसीलिए मैं आज भी कहूँगी न्यायालय है, कानून, और इसीलिए किसी बीजेपी के नेताओं ने तो इसकी भर्त्सना की ही है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इन पर ये मांग की गई है कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि यदि आप 2 को अलाउ करेंगे
सलमान खुर्शीद चूंकि बहुत बड़े नेता रहे, मंत्री रहे हैं, कानून मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे, तो आप उन पर नहीं करेंगे। और आप जो कोई दूसरा कोई बोलेगा कहीं पर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बंगाल में, किसी भी स्थान पर, केरल में, तो आप ये कैसे कहेंगे कि जब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग, क्योंकि भारत अब अमेरिका नहीं है जहां पर आप कई बार करते हैं उसमें कुछ भी कहने की छूट हो जाती है, लेकिन वहां भी कुछ मामलों में कोई राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसी, जबकि वहां भी राष्ट्रपति पर हम मैंने जो चुनाव हो रहे हैं और उसमें जिस तरह से ट्रंप पर हमला हुआ, आप ऐसी दुनिया की स्थिति देखते हुए जहां अराजकता पैदा करने की कोशिश ब्रिटेन ने कितनी कठोर कार्रवाई अभी वहां जो उपद्रवी है उनके खिलाफ किया, तो दुनिया में, फ्रांस में, आज पेरिस में ओलंपिक चल रहा है, ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की तुलना बांग्लादेश में शेख हसीना के भाग जाने के बाद जिस तरह तक तोड़फोड़ प्रधानमंत्री निवास में हुई, उस तरह की धमकी देना या ऐसे ही चलते चलते इसे, इसको कह सकते हैं कि अराजकता फैलाने या फैलने की आशंका वाली बात करना, क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें जो उसका समर्थक है, कल वो भी लाठी लेकर के सड़क पर निकल करके सुरक्षा सेनाओं से भिड़ने लगेगी तो क्या होगा? तो ये विद्रोह भड़काने वाली जो बात है, जो एक समय में इमरजेंसी, इसीलिए कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने तो यही आधार लिया था कि सैनिक विद्रोह कराना चाहते हैं। अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह की लाइन आज तक उनकी पार्टी ले रही है, बराबर बजट भाषण में भी इसी तरह की बातें करते हैं कि बिल्कुल वो नहीं होगा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, देश लोगों को हाथ बैठ चुप बांट दिया गया है। राहुल गांधी कहते हैं, उसके बाद पूरा देश कहने लगता सोशल मीडिया पर। अब तो अफवाह फैला करके अराजकता पैदा करना, भारत जैसे देश में जहां सूचना का तंत्र इतना अधिक फैल गया है, फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, जितने मीडिया के साधन हैं, इस तरह के बयान वो करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। उसमें कौन से फिरा उसका दुरुपयोग करके हिंसक तरीके अपनाने लगेगा, और वो प्रधानमंत्री का नहीं करेगा, किसी मुख्यमंत्री क्या कर देगा, किसी और नेता क्या कर देगा, कोई भड़का हुआ कांग्रेस के नेता पर कर देगा। तो क्या लोकतंत्र में इस तरह की व्यक्तिगत राय के नाम पर बड़े नेताओं की अनुमति दी जाए? ये एक अदालत को भी फैसला करना होगा। जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सर, जैसे आपने तमाम सारी बातें बताई कि इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जो हो, उनको अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। जब विदेश मामले की कोई भी बातचीत हो तो उसमें हमेशा सरकार और वर्तमान सरकार उसके साथ खड़े होने चाहिए। आपने सर तमाम सारी हमारे साथ बातचीत की, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर ऐसे ही तमाम सारी खबरें हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।